चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पीएम कई परियोजनाओं की सौगात अपने इस दौरे के दौरान देंगे। आपको बता दें कि परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री इस दौरान करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा और अजीत कंबोज देहरादून से संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्या कुछ रहने वाला है? आज एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल अंजलि, अब से कुछ ही देर बाद ठीक 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून के परेड मैदान में पहुंचेंगे और जहां पर तैयारियों की अगर बात की जाए तो जो कार्यकर्ता है भाजपा, उनके आने का सिलसिला यहां पर लगातार शुरू हो चुका है और भीड़भाड़ खासी संख्या में यहां पर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से तैयारियां भाजपा उत्तराखंड की तरफ से लगातार की जा रही थी, मंत्री पदाधिकारी तमाम लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में परेड मैदान तक लाने की, तो उसका असर भी होता हुआ नजर आ रहा है। काफी संख्या में यहाँ महिला मोर्चा, युवा मोर्चा से जुड़े हुए लोग, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन शुरू करेंगे तो उससे पहले जो परेड मैदान है इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता, आम जनता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मौजूद होगी। और जिस तरह की तैयारी यहाँ पर संगठन की तरफ से की गई है, एक चुनावी आगाज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर होना है, तो ऐसे में किस तरह से वो अपना संबोधन करेंगे, क्या कुछ बातें वो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं, तो इसकी भी एक रूपरेखा यहाँ पर तय की जाएगी। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे तो उससे एक पहले जो बड़ा कार्यक्रम होना है वो है लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों का। लगभग 18,000 करोड़ से ज्यादा के यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होंगे। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए है और उत्तराखंड से जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से रहा है, क्योंकि इससे पहले जब वो केदारनाथ के दर्शन करने आए थे तो इसका जिक्र उन्होंने तब भी किया था। और आज जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर एक उत्साह कार्यकर्ताओं में वहां पर देखने को यहाँ पर अभी से मिल रहा। हम देख पा रहे हैं कि जो काफी भीड़ है वो वहां पर मौजूद है। और अगले साल होने वाले चुनावों से पहले, क्योंकि चुनावी मौसम है, ऐसे में उत्तराखंड में किस तरीके की स्थिति दिख रही है। और अब एक तरीके से समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से जो ये उत्तराखंड का दौरा है और आज जो रैली करने जा रहे हैं, एक आगाज है, एक बिगुल है। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूकने जा रही है बीजेपी। बिल्कुल अंजलि, अगर हम चुनावी शंखनाद की बात की जाए तो आज से ठीक 5 साल पहले भी इसी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया था और एक बड़ी सौगात उत्तराखंड प्रदेश को ऑल वेदर रोड के तौर पर दी थी। और आज फिर एक बार दोबारा से इसी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और सीधे तौर पर चुनावी शंखनाद भी आज से उत्तराखंड में हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और जिस तरह की तैयारियां जो यहाँ पर की गई है, चाहे चुनावी आगाज की बात हो या फिर तमाम व्यवस्थाओं की बात हो, तो चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है आज की रैली। और जिस तरह की भीड़ यहाँ पर हम कैमरे के माध्यम से सीधे आम दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ जुटने लगी है। लगभग 30,000 से ज्यादा सीटिंग यहाँ पर रखी गई है और 1 लाख लोगों की एक आकलन उत्तराखंड भाजपा की तरफ से लगाया गया है कि लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। अब ये कितना सच साबित होता है इसका इंतजार रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो एक आम जनता से लगाव है और जो एक उनका संबोधन होता है उसको सुनने का हर कोई बेताब रहता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करते हैं। और एक खास बात और उनकी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी तक के प्रधानमंत्री के जितने भी संबोधन रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो जाते हैं वहाँ के स्थानीय बादशाह में अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं। अब वो उत्तराखंड आ रहे हैं, देवभूमि आ रहे हैं, तो देवभूमि में उसके जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके संबोधन की शुरुआत किस तरह से होगी इसका इंतजार रहेगा। क्या वो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में अपने भाषण की शुरुआत करेंगे या फिर जो उनका तौर तरीका है उसके तरह से वो शुरुआत करेंगे, तो काफी कुछ दिलचस्प होने जा रहा है। लगभग 1 घंटे का समय बचा है। 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड मैदान में उपस्थित होंगे आम जनता के बीच में। और जो उनका संबोधन है लगभग 35 मिनट का, वो उनका संबोधन यहाँ पर तय किया गया है। इस 35 मिनट में क्या कुछ खास वो उत्तराखंड को लेकर करेंगे, चुनावी आगाज के तौर पर क्या कुछ वो शंखनाद करेंगे। पिछले चुनाव से ठीक पहले जब वो यहाँ पर पहुंचे थे 2016 25 दिसंबर को देहरादून पहुंचे थे, इसी मैदान से उन्होंने चुनावी आगाज किया था, ऑल वेदर रोड की सौगात की थी। और चुनावी जनसभा के बाद जब मैंडेट आया था तो भाजपा को प्रचंड बहुमत यहाँ पर मिला था, 58 सीटें उनको मिली थी 70 में से। तो ऐसे में एक बार फिर से 2022
2022 के चुनाव का चुनावी शंखनाद आज वो यहाँ से करने जा रहे हैं। तो कितना जनता के बीच में उनकी आवाज पहुंचेगी, क्या प्रचंड बहुमत जैसी स्थिति बरकरार रहेगी, और एक जो उत्तराखंड भाजपा ने नारा दिया है 60 पार का, क्या 70 में से 60 सीटें भाजपा कब्जाने में कामयाब रहेगी, तो काफी कुछ आज की रैली से स्पष्ट हो जाएगा। जी अच्छा अजीत, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है, प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान खासकर जब वो जनसभा में मौजूद रहेंगे तो कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा, और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को मंच की भी तस्वीरें अगर हो सके मुनासिब तो आप वो भी दिखाएं। बिल्कुल अंजलि, हम दर्शकों तक सीधे तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि भीड़ किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है, और अगर मंच की हम बात करें तो मंच में क्या कुछ स्थिति रहेगी, मंच पे कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक सीधे पहुंचाना चाहेंगे कि मंच की स्थिति क्या रहेगी। हालांकि मंच से जो एक दायरा है वो यहाँ पर सीमित किया गया है और डी तक पहुँचने की कोशिश हम कर रहे हैं कि मंच पर कौन कौन लोग मौजूद, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। मंच की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत मंच पर मौजूद हैं, विजय बहुगुणा जी यहाँ पर मौजूद है, तमाम वरिष्ठ नेता मंत्री उत्तराखंड सरकार के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगभग 12:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं, और 12:25 से लगभग 5 मिनट का समय जोली ग्रांट एयरपोर्ट का रखा गया है, और उसके बाद सीधे वो चौपर से अपने जनसभा स्थल पहुंचेंगे। तो तैयारियां लगभग यहाँ पूरी हो चुकी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और आम जनता के भी जो आने का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। पूरी तरह से जो कोशिश उत्तराखंड भाजपा की तरफ से की जा रही है कि जो जनसभा स्थल है वो पूरी तरह से यहाँ पर खचाखच भर जाए, इसको लेकर उत्तराखंड से बाहर के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी संख्या में यहाँ पर जो जनसभा स्थल है वहां पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अजीत, क्योंकि इन 5 सालों में जो विकास उत्तराखंड में हुआ है, जाहिर तौर पर वो लिस्ट जो है वो जनता के सामने यहाँ पर रखी जाएगी कि किस तरीके से विकास हुआ बीजेपी के शासनकाल में, और आगे की क्या इसमें स्ट्रैटेजी जो है बीजेपी की रहने वाली है। लेकिन अगर ग्राउंड की रियलिटी अगर देखी जाए उत्तराखंड में विकास, क्योंकि हमने देखा आपने जो वहां का मंच दिखाया, 18,000 करोड़ और 18 विकास परियोजनाओं का जिक्र उस बोर्ड पर किया हुआ है, कितना ज्यादा प्रभाव रहा है इन 5 सालों में, कितना विकास हुआ है? बिल्कुल, अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड में सड़कों से जोड़कर सीधे तौर पर देखा जाए तो ऑल वेदर रोड का जो श्रीगणेश था वो इसी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की ये बड़ी परियोजना है। केंद्र सरकार का सीधा जो फोकस है वो ऑल वेदर रोड को जोड़ने पर है, और ऑल वेदर रोड के माध्यम से चारों धामों को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, बेहतर तरीके से उनको कैसे संचालित किया जा सकता है, इस पर पूरी तरह से भारत सरकार का जोर है। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की अगर बात की जाए तो उसका कार्य तेजी से चल रहा है, और एक जो दावा किया जा रहा है कि 2025 तक देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र से कर्णप्रयाग जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां दूरस्थ जनपद तक रेल पहुंच जाएगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं, तेजी से उसका काम चल रहा है। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से पहाड़ के कई दूरस्थ इलाकों को जोड़ा जा रहा है। नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो उनको विकसित किया जा रहा है। जो नेपाल बॉर्डर को जोड़ने, नेपाल चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला टनकपुर जौलजीबी हाईवे है उसको बेहतर यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों की बात अगर की जाए तो सड़कों पर ज्यादा फोकस उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार का दिखता हुआ नजर आ रहा है। और आज की अगर बात की जाए तो 18,000 करोड़ से जो ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो उसमें भी देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसके अलावा जो एक हरिद्वार जनपद को रिंग रोड देने की सौगात है। तो तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनका लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। सीधे तौर पर अगर सड़कें यहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो सीधे तौर पर जो विकास कार्य हैं उत्तराखंड के वो भी बेहतर तरीके से संचालित हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कंबोज इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।